कौन कौन इस बिजनेस को कर रहा है, उनके अंदर एक मोटिवेशन जाता है इंट्रोडक्शन से भी। और इंट्रोडक्शन लेना इसलिए भी जरूरी है, जब हम पहली बार आते हैं बोलते हैं तो हमें सिर्फ एंट्रो देना होता है। एंट्रो देने में ये होता है कि आगे हमें बोलने का एक कहते हैं ना जो झिझक होती है वो निकल जाती है, हम एंट्रो आराम से दे सकते हैं, इसलिए एंट्रो लिया जाता है शुरू में। जी मैम, मुझे लगा शायद क्या बोलते हैं मैं दे चुकी हूँ, मुझे लगा शायद मैम दोबारा ले रही, इसलिए मैडम मुझे ऐसा कहना मतलब मुझे पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, एंट्रो हर बार अपना देना। जब भी एक चीज और है मैं आपको बता दूं सभी को ही, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन भी देते हैं ना, प्रेजेंटेशन देने से पहले भी हमें अपना इंट्रोडक्शन पूरा देना चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को पता होता है कि ये बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है, कितने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन और आपकी एक पहचान बनती है। इंट्रोडक्शन हर रोज देने से एक आपकी पहचान बनती है। तो आप हर रोज दें, मीटिंग में भी दें, जब भी आपको मौका मिले तब दें। जब आपका प्रेजेंटेशन हो तो पहले इंट्रोडक्शन से ही आप अपनी शुरुआत करें। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। और जैसा कि हमारा कल का प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हुआ था, तो आज कुछ लोग कम हैं, दूसरा प्रोग्राम चल रहा है उसमें है, तो उसकी वजह से आज का शेड्यूल विभा द्विवेदी जी को हमने बनाया था। विभा जी नहीं है शायद, उनका जो शेड्यूल लगा हुआ था वो शेड्यूल कुछ भी नहीं है। तो हम आज कुछ नया करते हैं। तो नया क्या करते हैं कि जैसे हमारे बीच कौन कौन है, हमारे बीच है वीडियो में कौन कौन है, मैं अभी देखती हूँ। तो एक पर्सन, हम 2 पर्सन को लेंगे, मैं 2 अनम्यूट करूंगी। तो एक पर्सन को जिम्मेदारी दूंगी प्लान दिखाने की, सामने वाला उनके लिए अननोन होगा, यानी कि उनको वो बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें मिला है रास्ते में, कोई मिली है या कोई भी आपका कोई परिचित नहीं है। आप किस तरह अपने बिजनेस, आप मतलब अपना बिजनेस उनको किस तरह प्रेजेंट करेंगी, ऐसा हम एक डेमो करेंगे। तो मैं 2 लोगों को चूज करूंगी, एक उसमें अपना मैं बता दूंगी कि इनको अपना प्लान प्रेजेंट करना है, और जो दूसरे वाला होगा ना वो बिल्कुल वो ये समझ के करेगा कि आप बिजनेस में नहीं है बिल्कुल भी, ना इस बिजनेस को जानते हैं, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। और आरसिम के बारे में जो भी नेगेटिविटी आती है ना मन में, वो वैसे वाले ही क्वेश्चन आप उस पर्सन से करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा करेंगे कि बिल्कुल हमें कोई अननोन मिला है, हम उससे बिजनेस शेयर कर रहे हैं, और जो जिसको शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल इस बिजनेस में नहीं आना चाहता, जितने नेगेटिव क्वेश्चन करने हैं वो करे। ठीक है, तो हाँ मैं चूज करती हूँ, वीडियो खोलें। मोनू कुमारी बिहार से। नमस्ते मैम, जयार से सोने गांव से बोल रही हूँ, और मैं इस बिजनेस को 6 महीने से इसमें हूँ, और बीच में तो 2 महीने से मीडिया जी। तो मोनू जी, आप कहीं जैसे आप अपने मायके ही जा रही हैं, रास्ते में आपको मिल गई हैं कौन? अभी मैं बताती हूँ आपको कौन मिला है रास्ते में। आपको रास्ते में मिल गई हैं संगीता देवी जी। हाँ मैम, तो आपको अपने बिजनेस में लाना है मोनू जी को, तो कैसे आप प्लान शो करेंगी, इनको कैसे बताएंगी, मतलब किस तरह से शुरुआत करेंगी अपने बिजनेस में लाने की? तो शुरुआत करें जी। मोनू जी। जी मैम। हेलो, हाँ नमस्ते, आप कहाँ जा रही हैं? अरे आप कहाँ जा रही हैं? तो आप चलो कोई बात नहीं, हम भी उसी गाड़ी, हम भी वही टेम्पो बैठे हैं, आप भी वही टेम्पो करते चलते हैं, अपना भी समय कट जाएगा, तुम्हारा भी समय कट जाएगा। तो हम मोनू जी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप थोड़ा सा हमको बताना चाहोगे? जी मैम, कुछ ये बताइए, आप अपने घर में साबुन और ये मंजन कौन सा करती हो? पहले तो कोलगेट करती थी मैम। अच्छा, कोलगेट, कोई बात नहीं, हमारे इसमें हम भी एक पहले कोलगेट करते थे, और फिर हमारे इसमें अच्छा ये कोलगेट से अच्छा एक हमारे पास टूथपेस्ट है, उसका मतलब ये आप इसको करने से में कोई प्रॉब्लम नहीं वाले बारे में तो आप कुछ सुनना चाहोगी? जी मैम। हाँ, तो यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे मतलब कोई आप हम मतलब एक हमारे पास एक बिजनेस है, वो बिजनेस जैसा हम हर व्यक्ति मतलब दुकान में सामान लाते हैं, हम लाते हैं, हस्बैंड लाते हैं, कहीं ना कहीं तो बाजार से लाते ही है। तो
ये वो सिस्टम है कि हम जैसा कहते हैं कि सामान लाएंगे तो कहते हैं पैसा आएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा वो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। आपकी मर्जी हो तो थोड़ा सा सुन सकती हो। जी मैम। तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसा हम मंजन करते हैं, साबुन लगाते हैं, सुबह से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का हम जितना बाजारू भी सामान यूज करते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, किनका फायदा होता है, वो हमको जानकारी नहीं होती है। ये सिस्टम में थोड़ा से बताना चाहती हूँ कि ये जो बाजार से हम सामान लाते हैं, इन बाजार लोग का फायदा होता है। ये हमारी नई परंपरागत की बाजार है, इससे हम लाएंगे तो हमारी ही मतलब बचत होगी। जैसा हम मंजन करते हैं, साबुन लगाते हैं, जो घरेलू सामान हम अपने डायरेक्ट सेलिंग RCM से लाने चालू करेंगे। एक सिस्टम है, ये RCM नाम है इसका, राइस कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग सही खरीदारी का सही तरीका है ये। इससे लाने चालू करेंगे तो हमारी जो बचत होती है वो बचत हमारे अकाउंट में जाएगी। आप इसमें अपने को जैसा आपका मन है तो इसमें आप आना चाहती हो तो एक आधार लिंक, अपना एक आधार कार्ड देना पड़ेगा, एक फोटो देना पड़ेगा, और इसमें अपना पैन कार्ड हो, पैन नहीं तो बैंक की पासबुक। इससे क्या होता है, जो हम बाजार से खाली सोच, बाजार हमको सोच दुकान बदलना है और कुछ नहीं बदलना है। जैसा दुकान से हम सामान लाते थे, यहाँ से हम सामान लाएंगे तो दुकान वाले से लाते थे तो दुकान का फायदा होता था, यहाँ से लाएंगे तो ये हमारी बचत होगी। आपको मोनू जी सही लगे तो आप मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन मैम मैं जानना चाहूंगी कि लोग यहाँ कहते हैं कि RCM का सामान महंगा है लेकिन इधर का सस्ता है, लेकिन यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन यहाँ के कहते हैं कि सस्ता है, तो वो कैसे हो सस्ता है RCM का सामान? नहीं सस्ता इसलिए वहाँ हमको लगता है कि वहाँ का हमको सिस्टम की जानकारी नहीं होती है, तो हमारे परदादा लोग वहाँ से खाते रहते हैं तो हमको वो सस्ता समझ में आता है। ये हमको नया काम लगता है और ये महंगा नहीं है। तो जब हम इसको यूज करना चालू करते हैं, जैसा हम मार्केट से साबुन 10 लाते हैं तो ये हमको वो 10 दिन मतलब पता नहीं हमारे 1 महीने के लिए होती है। हमारी साबुन 7 साबुन लाओगे आप ही। ये मार्केट की साबुन है, 3rd क्वालिटी की है, 2nd क्वालिटी की है। ये अपनी साबुन मतलब 1st ग्रेड की है। TFM इसमें 76 है। अब बताइए कि इसको हमको अच्छी लगानी चाहिए, 1st ग्रेड की लगानी चाहिए। महीने में 7 साबुन में हमारा काम हो जाएगा, 3 साबुन बच जाएंगी। अब कि हम 10 साबुन को लगाना चालू करेंगे। लेकिन उसको तो मैम इधर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो नहीं आती करते हैं। जैसे कहते हैं कि अभी तो का तेल तो 166 में मिलता है, और लोग कहते हैं कि हम 66 में क्यों ले, हमें तो 160 में मसाल मिल जाएगा तो हम मसाल ही क्यों नहीं खाएंगे। ये होता है मतलब जौन मतलब जैसा बाजार से थोड़ा से हमको खाते खाते वहाँ का टेस्ट अलग हो जाता है, तो हमारी सोच नहीं दिमाग लगा पाती है। मुझे तो लगता है जब इसमें हम कोई भी सामान जब तक यूज नहीं करते हैं तो थोड़ा पहले बार हमको भी महंगा लगा था। जब हम इसको यूज करने लगे हैं, हर इससे ये क्या होता है, बाजार का यूज करते हैं तो बीमारी लाते हैं। और दूसरा पहली बात तो होती है महंगा होता है, बाजार का स्वयं खुद महंगा होता है, मिलावट होता है। यहाँ का मिलावट नहीं होता है, सस्ता होता है। इसके खाने से हमारी बीमारी भी जाती है, बाजार के खाने से हमारी बीमारी भी आती है। इसमें एक ये खूबी बहुत अच्छी तरह से है, जो व्यक्ति इसका RCM का खाना चालू करता है उसकी कभी ही कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के बारे में बहुत रक्षक होता है। लेकिन देना क्यों जरूरी है? आपने कहा ना कि लिंक लेने के लिए हमें आधार कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड, लेकिन पैन कार्ड देना क्यों जरूरी है? आधार कार्ड से ही काम चल जाए तो? इसलिए जरूरी होता है कि जो अकाउंट में पैसा आता है, पैन कार्ड में जैसा राशन कार्ड हम बनवाते हैं, बैंक में भी आधार कार्ड लगता है, तो ये हमारी ID बनती है। ID से मतलब प्रूफ हो जाता है, कंपनी से एक नंबर मिलता है, तो ये हमारी पूरी मतलब मजबूती काम जैसा कहते हैं। मतलब कोई भी काम हमारा आधा अधूरा रहेगा तो काम सही नहीं होता है। इसलिए बैंक अकाउंट मतलब नंबर मांगा जाता है कि स्वयं जो बचत होती है हमारे अकाउंट में आएगी। वो मार्केट से लाएंगे तो कहीं 1 रुपया वहाँ इसलिए नहीं लगाया जाता है, पक्का बिल यहाँ मिलता है, यहाँ हर चीज की बचत होती है, शुद्ध सामान होता है।
इसलिए पक्का बिल बचत में अकाउंट में पैसा जाता है। मार्केट में सिस्टम नहीं है तो उसलिए वहाँ कोई मतलब मांगा नहीं जाता आधार कार्ड, कोई चीज, कोई गारंटी भी नहीं होती है। जी और कहता है कि यहाँ पे पैसा बहुत देरी से आता है और इधर सामान लेने से थोड़ा बचत भी हो जाता है और पैसा भी अच्छी लगता है। हाँ, ये है कि तुम पहले देखो, पहले सबसे पहले हमको 100% यूजर बनना है। इसको अब तुमको नहीं विश्वास हो रहा, 2-4 सामान लेके यूज करिए, अच्छा लगे तो अपना आधार लिंक कराना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। पर ये सिस्टम मुझे लगता है घरेलू महिलाएं के लिए जरूरी होता है, इसलिए घर महिला ही 2 रुपये बचत हर जगह सोचती है। 2 रुपये हर चीज में बचत हो रही है, तो मुझे लगता है आगे भविष्य में बहुत सुधार आ सकता है। अब आपकी मर्जी है। मोनू जी, मेरा तो स्टाफ आ गया है, आप जैसा हो तो मुझे फोन नंबर मेरा ले लो, आप मुझे फोन कर देना। जी बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग संगीता जी के लिए और मोनू जी के लिए, बहुत सारी क्लैपिंग, बहुत अच्छा। और संगीता जी के लिए तो बहुत सारी क्लैपिंग, और मोनू जी बहुत सीधी सादी उनको मिल गई, वरना ऐसा होता नहीं है। आरसीएम का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग इतने सारे सवाल दागने लग जाते हैं। मोनू जी तो बहुत आराम से आपने उनको कन्विंस कर लिया बिजनेस में आने के लिए, वो तैयार भी हो गई। और सबसे अच्छी बात जो संगीता जी की लगी, उन्होंने जो एंड किया, एंड कैसे किया कि मेरा स्टॉप आ गया है, मेरा स्टेशन आ गया है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर या उनका नंबर भी आप ले सकती हैं, आप फोन नंबर ले लें, क्योंकि जहां पर प्रेजेंट हैं वहां पर ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, बाद में आप फोन करें, फॉलो अप करें। वो जो फॉलो अप करना है ना, वही 90% काम करता है। फोन नंबर ले लें, उनका ले लें, अपना उनको दे दें, फोन में सेव करा दें। सबसे मेन चीज है वहीं के वहीं सेव करा दें, अपने नाम से उनका सेव कर लें साथ के साथ, और फिर बात करें। अगर वो एग्री नहीं होते हैं तो बहुत शानदार संगीता जी, बहुत अच्छे से आपने प्लान समझाने की कोशिश की मोनू जी को भी समझ में आया, तो बहुत सारी क्लैपिंग आप दोनों के लिए, बहुत अच्छा। तो आप सभी जो आज पहली बार इस मीटिंग में बैठी हैं बहनें, तो समझ में आया होगा कि हमें अपने बिजनेस जब आगे ग्रो करना है तो हम किसी भी अननोन पर्सन से किस तरह बात शुरू करें, किस तरह अपने बिजनेस की बात उनको बताएं या अपने बिजनेस के बारे में उनको बताएं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।